नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए बम्पर वैकेंसी, न लिखित परीक्षा न इंटरव्यू, सीधे बहाली। 42 साल तक के 10वीं पास उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बम्पर बहाली होने वाली है। झारखंड पोस्टल सर्किल द्वारा 1118 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां 10वीं पास उम्मीदवार के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे में झारखंड युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का बेहतर अवसर है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए 12 नवम्बर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। झारखंड के गिरिडीह जिले के अलग अलग बालू घाटों से बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासनिक टीम के द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। शनिवार सुबह डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित टीम ने मुसप्पिल थाना क्षेत्र के गरहाताड़ रेलवे पुल के पास से अवैध बालू उठाव कर रहे 5 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। वहीं इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन कार्रवाई करने और बालू तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली ने 46% RT-PCR टेस्ट बढ़ाया, कोरोना की दूसरी लहर पहचानी। झारखंड में अब भी रैपिड टेस्ट के भरोसे। राज्य में कोरोना के कम केस भले ही राहत पहुंचाने वाले हों, लेकिन संक्रमण का पता लगाने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट की बढ़ती संख्या ने चिंता भी बढ़ा दी है। झारखंड में कम भरोसे वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट का दायरा लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं सटीक मानी जाने वाली RT-PCR टेस्ट क्षमता से कई गुना कम हो रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने RT-PCR बढ़ाकर कोरोना की दूसरी लहर की पहचान की है, तो वहीं झारखंड में 28-29 को राज्य के 1.40 लाख लोगों की जाँच भी एंटीजन टेस्ट के सहारे किया जा रहा है। आपसी बंटवारा के आधार पर जिलों में नहीं हो रहा जमीन का म्यूटेशन। सरकार के आदेश के बावजूद राज्य के जिलों में खतियान रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। भू राजस्व विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर मामले में जवाब मांगा है। उपायुक्तों से स्पष्ट करने को कहा गया है कि किस आधार पर अब तक एक भी दाखिल खारिज नहीं किया गया है। क्या जिलों में इस तरह के मामले नहीं है या फिर सभी मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश बोले, CBI की छापेमारी से कई सफेदपोश होंगे बेनकाब। कोयला तस्करी और अवैध कोयला कारोबार से जुड़े मामले में शनिवार को CBI की ओर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने CBI की छापेमारी से कई सफेदपोश लोगों का चेहरा बेनकाब होने और खनिज संपदा की लूट में शामिल गिरोह के खुलासा होने की उम्मीद जताई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। DIG राजीव रंजन ने कहा कि शुक्रवार देर शाम को बंदगांव पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के मनमारू जंगल में सुरक्षा बलों और PLFI नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि कई राउंड फायरिंग के बाद नक्सली जंगल के अंदर भाग गए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को। हिंदू धर्म में ग्रहण का बेहद महत्व होता है। चंद्र व सूर्य ग्रहण से हर किसी के जीवन में अच्छा व बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष 2020 में पूरे 4 चंद्र ग्रहण पड़े। इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। खंडेश्वरी मंदिर के पुजारी राकेश पांडे के अनुसार इस वर्ष चंद्र ग्रहण का असर यहाँ काफी कम दिखेगा, इसलिए इस ग्रहण के समय मंदिर आदि बंद नहीं किए जाएंगे। ISM वन क्षेत्रों में पैदा करेगा रोजगार के अवसर, इन चीजों पर होगा काम। वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, पत्तियां, जड़ी बूटी सहित अन्य दुर्लभ चीजें भी आम लोगों तक पहुंचेगी। इस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाओं को तराश कर बाहर निकाला जाएगा। इसकी जिम्मेदारी IIT ISM ने अपने कंधे पर उठाई है। इस मुहिम में ISM का साथ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून देगा। इस मुहिम की नींव दोनों संस्थाओं के बीच हुए समझौता हस्ताक्षर के बाद पड़ गई है। शीघ्र ही कार्यशील होगा देवघर में बनकर तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देवघर में स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के जल्द ही कार्यशील होने की संभावना जगी है। इस दिशा में STPI के अपर निदेशक झारखंड सिद्धार्थ राय तेजी से कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में देवघर आए सिद्धार्थ राय ने फेडरेशन चैम्बर के संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक मल्लिक को जसीडीह स्थित STPI में हुए कार्य प्रगति का अवलोकन कराया। उन्होंने बताया कि एग्जीबिशन सेंटर में कोई भी IT प्रोफेशनल या स्टार्टअप ग्रुप मात्र 2-2.5 हजार प्रति माह प्रति सीट के दर से स्थान लेकर अपना काम शुरू कर सकता है।
रांची प्रेस क्लब के सदस्यों का बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड, लगेगा विशेष कैंप। रांची प्रेस क्लब और द विनायक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। इस संबंध में रांची प्रेस क्लब और द विनायक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के लिखित समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत द विनायक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार की टीम के द्वारा रांची प्रेस क्लब में लगाए जाने वाले कैंप के माध्यम से राशन कार्डधारी पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ी है हार्ट ब्लॉकेज व अटैक की संभावना। रिम्स में पहुंच चुके हैं ऐसे सैकड़ों मामले। कोरोना मरीजों के शरीर में कई तरह से प्रभाव डाल रहा है। संक्रमण को हराकर स्वस्थ हुए लोगों में करीब 15% लोगों में फेफड़े और हृदय संबंधी रोग के लक्षण मिल रहे हैं। संक्रमण के दौरान कई बार इसके प्रभाव का पता नहीं चलता, लेकिन स्वस्थ होने के बाद मरीज जब शिकायत मिलने पर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उनमें परेशानी देखने को मिल रही है। रिम्स कार्डियोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों में हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। 11 दिसंबर से लव जिहाद के खिलाफ श्री राम सेना चलाएगी अभियान। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा भी रहेगा शामिल। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बना दिए हैं। कर्नाटक एवं हरियाणा में भी कानून बनाए जाने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में अब झारखंड में भी इसे लेकर कानून बनाने की मांग बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में श्री राम सेना ने झारखंड और बिहार में आगामी 11 दिसंबर से अभियान शुरू करने जा रही है। श्री राम सेना लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग काफी लंबे समय से करती आ रही है। सिलेबस कटौती के बाद मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव की तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में कटौती के बाद अब शिक्षा विभाग मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सीबीएसई समेत देश के अन्य राज्यों के परीक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्र का अध्ययन किया गया है। इस संबंध में विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सीबीएसई, राजस्थान व ओडिशा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा का प्रश्न भेजा है। इसी आधार पर पैटर्न में बदलाव करने को कहा गया है। आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा, फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी सरकार, मुख्यमंत्री ने दी सहमति। राज्य सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग एवं फिक्की के बीच जल्द ही एमओयू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमओयू प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। एमओयू के बाद 2 साल की अवधि तक फिक्की झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य कर सकेगी। इस एमओयू का मकसद पोस्ट कोविड में फिक्की के साथ मिलकर सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूत करते हुए पहले जैसी स्थिति में वापस लाना है। झारखंड, बिहार और बंगाल को दक्षिण पूर्व रेलवे की सौगात। रांची से चलने वाली 10 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें 30 दिसंबर तक चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी पूर्व रेलवे की तरह यात्रियों को 10 ट्रेनों की सौगात दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कहा है कि पूजा के दौरान हटिया एवं रांची से बिहार, बंगाल समेत कई अन्य राज्यों के लिए खुलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों को अभी बंद नहीं किया जाएगा। ये ट्रेनें 30 दिसंबर तक चलेगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने यह फैसला किया है। अब भी जोखिम वाले राज्यों में झारखंड। कोरोना को लेकर झारखंड और बिहार अभी तक जोखिम वाले राज्यों की सूची से बाहर नहीं निकल सके हैं। इन दोनों राज्यों में 2-2% एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को देश के सर्वोच्च 20 उन राज्यों की सूची जारी की गई है जहां पर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2% और उससे अधिक है। झारखंड और बिहार में यह स्थिति तब बनी हुई है जब दोनों राज्यों में रिकवरी रेट 97% है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 4,54,940 एक्टिव केस हैं। यह देश के कुल मरीजों के अनुपात में 4.87% है। संविधान दिवस के समापन पर बोले सीएम सोरेन, एनसीसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संविधान दिवस के समापन समारोह के मौके पर एनसीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन आड्रे हाउस में किया गया है, जिसमें एनसीसी के कैडेट और सेना के लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एनसीसी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एनसीसी लंबा सफर तय कर देश के संविधान के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हुए खुद सीएम ने कहा, राज्य में एनसीसी के 2 बटालियन हजारीबाग और रांची में संचालित है। एनसीसी का डायरेक्टरेट पटना में है। एक हेडक्वार्टर झारखंड में भी कर पाए तो एनसीसी को और बड़ा बल मिल सकता है। रांची नगर निगम भी बिना मास्क 500 व बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर 25,000 जुर्माना वसूलेगा। कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन के साथ नगर निगम भी सख्ती बरतेगा। हालांकि नगर निगम की टीम सख्ती बरतने से पहले 1 सप्ताह तक हाट बाजार में प्रचार प्रसार करेगी। लोगों को मास्क पहनने और हाट बाजार व दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जाएगी। इसके बाद 10 दिसंबर से पूरे शहर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपये और हाट बाजार व दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर संबंधित दुकानदार पर 5 से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
सीएम हेमंत सोरेन 3 दिसंबर को टॉपर विद्यार्थियों को करेंगे पुरस्कृत। वर्ष 2020 की कक्षा 10वीं व 12वीं की स्टेट टॉपर व स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिसंबर को पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत चयनित विद्यालय व वार्षिक परीक्षा में टॉपर विद्यार्थियों को 3 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम रांची में आयोजित होगा, जो NIC के माध्यम से जिला स्तर पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। झारखंड के निर्यातकों को मिलेगा 10 लाख की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। झारखंड के निर्यातकों को सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। उन्हें विदेश भेजने के लिए झारखंड से हल्दिया बंदरगाह या पारादीप बंदरगाह तक माल ले जाने के एवज में राज्य सरकार यह भुगतान करेगी। झारखंड सरकार नई निर्यात नीति में इसका प्रावधान करने जा रही है। उद्योग निदेशालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य मंत्री परिषद की हरी झंडी के बाद निर्यातक नीति को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद निर्यातकों को नई नीति के तहत सुविधाएं मिलेगी। मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए बना ऐप, सिलेबस व ई बुक सब एक जगह। मुख्यमंत्री 3 दिसंबर को करेंगे लर्नेटिक ऐप की लॉन्चिंग। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए लर्नेटिक ऐप बनाया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ई बुक, संशोधित सिलेबस, डिजिटल कंटेंट, ऑडियो वीडियो, मॉडल प्रश्न पत्र, उनके उत्तर आदि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। छात्रों को अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें अभ्यास प्रश्न तो रहेगा ही, छात्रों के प्रदर्शन की रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिसंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में इस ऐप को लॉन्च करेंगे।